अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। मैं जल्दी में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि अभी मेरी अम्मी से बात हुई थी। तो अम्मी बोलने लगी पापा ना वहाँ गए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। मैं क्या अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, क्या हो गया, सब खैरियत? तो कह लगी उनके पापा के पेट में तकलीफ है, पापा का ना पेट फूल रहा है, तो डॉक्टर ने उनको अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला है। तो मैं कि तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं तो कहने लगी हाँ मैं भूल गई, तो मैं वही जा रही हूँ क्योंकि पापा तो सुबह के गए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। अम्मी दुकान पर बैठी हैं, तो कहीं थोड़ा आके दुकान पर बैठ जा, मुझे एक दो काम है घर का, वो मैं कर लेती हूँ। तो बस मैं वहीं जा रही हूँ फ्रेंड। और ये मुझे पहले बता देती तो मैं पहले ही चली जाती। साथ भी स्कूल से आने ही वाला होगा। पहुँचने से पहले ही फ्रेंड पापा घर आ गए दुकान पे। तो क्या बताया डॉक्टर ने रिपोर्ट में? आ गया पेट में है। तो फिर अभी कौन सा टाली है? रघुनाथ टालीस में जाके बहुत डॉक्टर है, कोई लिख के दिया स्पेशल इसी चीज़ का होगा, इसी का होगा डॉक्टर। पापा भी ना जल्दी थोड़ी तकलीफ होती है, जाते नहीं है, तकलीफ बढ़ा लेते हैं। हाँ वो थोड़ी तकलीफ में दिखाते ना, तो इतनी बड़ी तकलीफ ना हो। सही हो गए थे एकदम से, खड़े हो गए, खाने पीने लग गए थे, तकलीफ भी नहीं थी, पापा को आराम मिलने लग गया था। हाँ अंडे का सारा बना रही है। यहाँ मैंने मॉल जाने से पहले साहिबा की चप्पल पहन ली थी फ्रेंड, क्योंकि उसकी सैंडल मुझे अच्छी लग रही थी। मैंने पहनी तो टूट रही थी वो। तो फिर मैंने अम्मी से दुकान से फेविक्विक मंगाया। फेविक्विक जैसे निकाला ना फ्रेंड, मैंने मेरी उंगलियाँ चिपक गई। 2 दिन में अम्मी से बोली अम्मी मेरी उंगली चिपक गई, तो अम्मी हटा रही थी। और ऐसा होता है, फेविक्विक खोलते ही ना आपकी उंगलियाँ चिपक जाती है, चप्पल चुपके ना चुपके। खैर बचे कुछ फेविक्विक से मैंने ना फ्रेंड साहिबा की चप्पल जोड़ी। बेचारी की चप्पल टूट रही थी, लेकिन तब भी उसने मुझे दे दी। जब भी मैं उसकी कुछ भी चीज़ मांगती हूँ ना फ्रेंड, वो खुशी खुशी मुझे सामने से ला के दे देती है। इंशाल्लाह नई चप्पल दिलाऊंगी। मॉल मॉल यार में सवारी है, बहुत तेज़ हो रही है, गर्मियों वाली धूप निकली आई है। और मैं अम्मी साथ हम लोग जा रहे हैं मॉल। अम्मी को मैं साथ में ले आ रही हूँ क्योंकि अम्मी ने आज तक वो मॉल देखा नहीं है। और साथ के है ना, हम लोग बर्थडे के कपड़े लेने जा रहे हैं उसकी 25 तारीख के लिए। जोड़ियो 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 सब्जी मंडी के पास। क्या पे सवारी है? ले सवारी को बोलते सवारी कहाँ, हम लोग सवारी हैं, और भी तो सवारी मिल जाएंगी। हाँ ये बोलते सवारी कहाँ मिलेंगी, तो सवारी नहीं मिलेंगी, रोड पे क्यों आते हैं लोग? चलो पहली बार ले आई अम्मी है। वहाँ से सीढ़ी है, यहाँ से ये है। और साहिबा की चप्पल पहनी है। अम्मी को पहली बार लाई हूँ मैं। चलो हाँ हाँ रुक जा, साथ देखना कैसे करेगा, ये बहुत घबराता है लड़का। एक ही फ्लोर है तब भी इसे बहुत शौक है इसमें बैठने का, लिफ्ट में बैठने का। लिफ्ट में आए नहीं, इसे बहुत चलता लिफ्ट में बैठना। है अपनी बिल्डिंग में लिफ्ट होती तो। चलो आ जाओ आ जाओ। अब साथ उदम नहीं करना, बच्चों के लक्षण में आ जाओ। हाय चलो हाँ पीले कपड़े नहीं, ये साथ ये रही पैंट है, देख ये रही, ये टी शर्ट्स है, ये रही पैंट, ये नेकर है। नेकर ले ले, नमाज भी तो जाता है। साथ के नाप का कलेक्शन जो है ही नहीं इनके पास, इन्होंने पूरा सेक्शन चेंज कर दिया है, सब ना बड़े बड़े लोग के। देख साथ आजा। यहाँ पर ना फ्रेंड बहुत मज़े आ रहे थे। अम्मी ना साथ को ना 1-2 साइज़ बड़े कपड़े दिला रही थी। अम्मी को लग रहा था कि छोटे कपड़े लेगा तो जल्दी छोटे हो जाएंगे, बड़े कपड़े लेगा तो 1-2 साल बाद भी पहन सकता है। पूरा मॉल देखने के बाद फ्रेंड थक भी गए थे, मेरे से ज़्यादा मेरी अम्मी थक गई थी। क्योंकि ना यहाँ पे ना मॉल में क्या होता है, बैठने की चेयर वगैरह नहीं होती, सिर्फ आप घूमते रहो। और साथ के कपड़े भी नहीं मिले थे फ्रेंड, फिर हम दूसरे मॉल चले गए। तो मैं अम्मी से वही बोल रही थी, अम्मी तुम थक गई होंगी, क्योंकि अम्मी को जाकर दुकान भी खोलनी होती है। और वो दुकान पे से ही उठ के आ गई थी मेरे साथ में। तो मैं सोच रही थी अम्मी मुझे तो डोलने की आदत है, मैं तो खैर घूमती फिरती रहती हूँ, पर मुझे अम्मी को ला के एकदम से अच्छा नहीं लग रहा था कि वो मेरी वजह से इतना मतलब परेशान हो रही थी, थक रही थी वो। तो मैं अम्मी को बार बार बोल रही थी अम्मी कि तुम कहीं बैठ जाओ, चलो मैं तुम्हारे लिए चेयर ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ना फिक्र हो रही थी फ्रेंड। क्योंकि तो अम्मी मेरे साथ में थी, तो हम लोग तो क्या है चलो चल जाता है यार,
लेकिन अम्मी को देख के मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं हम लोग अम्मी को दिखा रहे थे मेरे को मॉल में ये चीज़ें मिलती हैं, ऐसी मिलती हैं, क्योंकि अम्मी इस मॉल में फर्स्ट टाइम आई थी फ्रेंड। ये ब्लैक वाली चप्पल ना फ्रेंड मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मुझे एकदम मैंने पहना भी था ना तो कंफर्टेबल थी। लेकिन ये प्राइस थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही थी, 700 रुपये की कुछ बोल रहे थे वो लोग, लेकिन 500 रुपये तक की ठीक थी। लेकिन हाँ, जैसी मुझे चाहिए थी ना वैसी ही थी, पर मैंने फ़िलहाल नहीं ली थी। मैंने सोचा पहले मैं साथ के कपड़ों के लिए आई हूँ तो साथ के कपड़े ही लूँगी। है ये B01 B01 है ये रहा। पूछो कितने की? 100 रुपये की ले ले। एक ले लूँ। अब मैं कहता हूँ ये तो महंगा। ये अम्मी तो आने वाटे देखो तो प्यारे लग रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है साथ के कपड़े ज़ोडियो में नहीं मिले, और अम्मी को तो चलो मैंने ज़ोडियो घुमा दिया, इस बहाने उन्होंने देख भी लिया। और अब बाजू में मैक्स का मॉल है। हाँ, साथ इधर अम्मी को लेके डोला, अम्मी लिपस्टिक देख लो, अम्मी ये देख लो। मैं कि चलो अच्छा है। और बाजू में मैक्स हॉल है, मैक्स हॉल बोल रही मॉल है, वहाँ पर जाकर देखती हूँ, अगर मिल जाए तो ठीक है। जब मैं कपड़े लेने नहीं आती हूँ तब तो मुझे कपड़े मिल जाते हैं, और जिस दिन मैं लेने के इरादे से निकलती हूँ ना उस दिन मुझे इसका कलेक्शन ही नहीं मिलता है। बर्थडे बॉय का है, बर्थडे बॉय या आ जाओ। पहली बार आई हो ना, मैं क्या करूँ, मेरे को जरूरत पड़ी। हाँ अम्मी कहीं चुम्मी चली जाती है तो। 5 मिनट के बाद फ्रेंड हम लोग ना मैक्स मॉल में आ गए थे, क्योंकि ज़ोडियो के बाजू में ही मैक्स मॉल है और 2-3 मॉल और भी हैं, तो रेड टैग भी है और भी मॉल है। तो लेकिन हम लोग इसमें आके भी फ्रेंड पछता रहे थे, क्योंकि यहाँ पे भी साथ का कलेक्शन नहीं था। लड़कियों का जो छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं ना, 10-11 साल 12 साल की लड़कियाँ, उनके तो इतने प्यारे प्यारे कलेक्शन थे ना फ्रेंड। पर लड़कों का ज़्यादा ऑप्शन कुछ होता नहीं है। पैंट टी शर्ट होती हैं, वो पैंट भी ना सेम ही होती है, ब्लू ब्लैक। और फ्रेंड मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, अम्मी कह रही थी चल या इससे अच्छे तो चुंगी में कपड़े मिलते हैं, राजा मंडी में कपड़े अच्छे मिलते हैं, यहाँ पे तो यूनिफॉर्म सी लग रही है। जरा भी कलेक्शन अच्छा नहीं था बस है। तो ना इतनी हंसी आ रही, अम्मी कह रही स्कूल के से बस कपड़े, ये तो क्या कलेक्शन है, ये वो है, कहीं चुंगी से अच्छे कहीं नहीं मिलते, चल चुंगी में। और मैं चुंगी ले आ रही है, रुकना जरा, कह रही चुंगी सबसे अच्छा है। बैठा अब भैया घूम घाम के हम चुंगी पे ही जा रहे हैं। अम्मी कह रही चुंगी से अच्छे कपड़े कहीं नहीं मिलते। चुंगी में राजा मंडी में राजा मंडी में नहीं, राजा मंडी में लड़कों के कपड़े अच्छे नहीं मिलते, लड़कियों को तो मिल जाते। लड़कियों का कलेक्शन यहाँ पे भी अच्छा है, दोनों मॉल में अच्छा था, पर लड़कों के कलेक्शन नहीं आते हैं, ज़्यादा कम आते हैं लड़कों के कलेक्शन। हाँ, हम लोग ना फ्रेंड तीसरे मॉल में आए, साथ के कपड़े भारी पड़ रहे हैं आज, बस इसमें मिल जाए मुझे। सब तरफ घूम घाम के फ्रेंड हम लोग फाइनली चुंगी पर ही आए, और ऐसा ही होता ही है, पहले हम लोग दूसरी जगह पर चले जाते हैं, फिर हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम लोग चुंगी पर ही आते हैं। और हम लोग चुंगी के मॉल पर आ गए थे, वी मार्ट पे, और मैं अम्मी को यही बोल रही थी अम्मी तुम्हारे अंदर एनर्जी है कि नहीं है, क्योंकि 3 माला चढ़ना पड़ेगा, कि बच्चों का जो कलेक्शन है वो 3 माले पे है। अब मुझे इतनी हंसी आ रही है ना ये आवाज़ रिकॉर्ड करते हुए, अब भी करी मुझसे नहीं चढ़ा जा रहा भैया, बहुत परेशान हो। फिर ऊपर जाके फ्रेंड हम लोग एक जगह थक हार के दोनों माँ बेटी बैठ गए, बहुत परेशान थक हार के आगे लौट के घर पर। और अम्मी तो बहुत थक गई हैं, और बेचारी अम्मी को तो मॉल घूम के मतलब और वापस आकर दुकान भी खोलनी पड़ी है, और वो खाना खा रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना इतनी देर हो गई थी, अम्मी को दुकान भी खोलनी थी, तो ना तो उन्होंने खाना खाया है, ना हम लोगों ने कोई जूस वगैरह कुछ भी पिया, क्योंकि फिर दुकान का बहुत लेट हो जाता। पापा आराम कर रहे हैं, उनकी तबीयत सही नहीं है, तो बस अम्मी खाना खा रही हैं, और मैं दुकान पर आकर बैठ गई हूँ थोड़ा देर के लिए, कि वो सुकून से खाना खा लें। और अम्मी आज पहली बार ही मॉल गई थी, लेकिन थक जाता है इंसान, मॉल जाना होता है ना, मतलब घूमना पड़ता है, एक तो बैठने की जगह नहीं होती है फ्रेंड, तो बस थकान हो गई अम्मी को बहुत, और मुझे भी हो गई है। खैर मुझे तो इतनी आदत है, मैं जाती आती रहती हूँ, पर अम्मी फर्स्ट टाइम गई थी, उनको ज़्यादा थकान लग रही है, तो अभी बैठ के खाना खा रही हूँ, और फिर दुकान भी खोलनी पड़ गई आगे। ये साहिबा आ रही है, साहिबा आ जा। साहिबा से मैंने कपड़े मंगाए थे टेलर की दुकान से, इधर ले क्या ला, इधर ही दे दे। भाभी कौन है? भाभी जान नहीं। हाँ खाना खा रहा है। तुमने खा लिया? क्या कर रही है अभी? देख लो।
आज तो मेरे पैरों का ना फ्रेंड चूरा हो गया है, इतने दर्द कर रहे हैं ना, उतर नीचे में। और अब आप बोलोगे क्यों उतरी हूँ मैं? इसलिए उतरी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ टेलर की दुकान पे। मैंने साहिबा से अभी जो ड्रेस मंगाई थी ना, घर पे आकर उसको ट्राई किया तो बहुत ज़्यादा लूज़ है। कभी तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ उसको सही कराने जा रही हूँ। मुझे लग रही है भूख, और वो भी बहुत तेज वाली। और मन पता है क्या कर रहा है खाने का? मुझे ना पराठे खाने का मन कर रहा है, और चाय के साथ में। मुझे चाय पराठा मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना फ्रेंड, मैं क्या बताऊँ आपको। मुझे ना अगर सब्जी ना हो ना, मैं चाय पराठा और अचार पराठा वो मेरे फेवरेट है। तो फिलहाल तो मेरा चाय पराठा खाने का बहुत मन कर रहा है, तो आटा नहीं था, आटा गूंद रही हूँ। 1 मिनट, फोन आ रहा है मेरे पापा का। बात हो गई, अम्मी का फोन था, क्योंकि रिफाइंड खत्म हो गया। मुझे बनाने पराठे, अल्लाह एक तो मुंडी कट रही है, एक तो मुझे बनाने पराठे, तो पराठे के लिए चाहिए रिफाइंड। रिफाइंड खत्म हो गया है, तो मैं अम्मी को बोल रही थी तुम भेज दो। तो कैसे बात करूं, ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है ट्राईपॉड। और असल में मैं ना बैठ के आटा गूंद रही हूँ, मेरे पैर इतने दुख रहे हैं ना। एक तो 2 माले पे जिस दिन मेरे ज्यादा चक्कर हो जाते हैं ना, 2 बार जैसे कि मैं ऊपर नीचे हो जाती हूँ 2 से ज्यादा, तो मेरे पैर दुखते हैं। और फिर 3 मॉल के चक्कर काटना फ्रेंड। चलो मैं तो अभी आराम कर रही हूँ, मेरी अम्मी तो बेचारी दुकान पे बैठी है, उन्होंने फिर काम भी करना है, तो थक जाते हैं बस। तो बस हाँ, मैं यही कहती हूँ, पराठे बना रही हूँ। पराठे चाय मुझे अच्छे लगते हैं, और बस कुछ नहीं फ्रेंड। और ये एक बात आपके संग शेयर करना चाहूँगी मैं, कि अब मैं अपनी अम्मी को लेके जैसे बाजारों में घूमती फिरती रहती हूँ, जाती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि चलो अम्मी चलो, मेरी अम्मी ने आज तक मॉल नहीं देखा था फ्रेंड। पहली बार मेरी अम्मी को मॉल दिखाया, मैंने लेके गई। कुछ लिया वगैरह कुछ नहीं, ऐसे घूम लिया थोड़ा सा, चलो हाँ मॉल ऐसा होता है, या ये सब सामान मिलता है मॉल के अंदर। तो किसी को अगर थोड़ी देर के लिए खुशी दे दो ना फ्रेंड, तो देनी चाहिए। और वो आपके माँ बाप है, आपको अपने टाइम निकाल के अपने माँ बाप के लिए टाइम देना चाहिए। अगर आप अपने माँ बाप को टाइम नहीं दोगे तो किसको दोगे आप? माना कि लाइफ बहुत बिजी है, हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी हैं। सुबह अगर एक बेटा सुबह जाता है काम पे, रात को ही वापस आता है। लेकिन इस बीच अगर 5 मिनट 10 मिनट अपने माँ को दे दोगे ना, तो आपको ना बदले में ना बहुत कुछ मिलेगा फ्रेंड। आप ये मत सोचो कि मेरे 5 मिनट जा रहे हैं मेरे माँ बाप के संग, या मेरी माँ के संग बैठ रहा हूँ तो 5 मिनट जा रहा है। उस 5 मिनट के अंदर वो इतनी अंदर से खुश होती है ना, जरूरी तो नहीं है हर चीज़ इंसान बयां करे। माँ तो अपने औलाद से मिलकर खुश होती है, तो वो खुशी के चक्कर में आपको इतना सब कुछ अल्लाह देगा, नवाजेगा ना, कि आपने इतने लाइफ में बिजी होने के बाद अपने माँ बाप को आप टाइम दे रहे हो ना फ्रेंड, इसका इसका इतना आपको अजर मिलेगा ना, ये तो आप गुमान ही नहीं कर सकते। तो देखो फ्रेंड, अपने माँ बाप को आप टाइम दिया करो, अपनी माँ को टाइम दिया करो। वरना हम ये बोलते रहते हैं, अरे हम तो बहुत बिजी हैं, हम तो बहुत लाइफ में हमारे पास टाइम नहीं है, अरे हमें टाइम नहीं मिलता। क्यों टाइम नहीं मिलता? आप अपने लिए पार्लर जाने का टाइम निकाल सकते हो, अपने लिए अब शॉपिंग का टाइम निकाल सकते हो। एक बेटा अपनी बीवी को टाइम दे सकता है, अपने बच्चे को टाइम दे सकता है। तो आप 5 मिनट अपनी माँ को क्यों नहीं दे सकते हो? 5 मिनट दिया करो। या चलो नहीं मिल पाते हो, नहीं मिलना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, तो आप एक फ़ोन कर लिया करो। चलो वो भी नहीं कर सकते हो, कभी आपको मिलना होता है तो प्यार से बात कर लिया करो। मैं कितने सारे औलादों को देखी हूँ फ्रेंड, अपने माँ बाप को चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, बदतमीजी से अपने माँ के संग अपना रवैया दिखाते हैं, अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं। क्यों ताकत दिखाते हैं? क्योंकि उनके माँ बाप बूढ़े हो गए हैं। उनके माँ बाप बूढ़े हो गए तो कुछ भी बोल सकते हैं अपने माँ बाप को। तो मैं खुद देखी हूँ फ्रेंड, मैं क्या ही बोलूँ कि कितने सारे लोग को मैं अपनी आंखों से देखी हूँ, अपनी आंखों से अपने माँ बाप के संग बदतमीजी करते हुए। चाहे उनका कुछ भी रीज़न हुआ हो, कुछ भी किसी भी रीज़न से उन्होंने लेकिन बदतमीजी तो करते ही है ना। नहीं करना चाहिए फ्रेंड। पूरी कायनात में अल्लाह ने पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा अगर किसी से तमीज़ से बात करने की जो इजाज़त दी है ना, वो अपनी माँ के संग दी है। माँ सबसे ऊपर है। आप बदतमीजी से बात मत करो, उनकी सुन लो। माना चलो होता है कभी हमारी अंडरस्टैंडिंग माँ बाप की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है, नहीं मैच खाती है, तो ज़रूर सुन लो, करो अपनी मन की चलो, लेकिन सुन लिया करो फ्रेंड, टाइम दे दिया करो। वरना इस ज़िंदगी में फ्रेंड काम भी रह जाएगा, घर परिवार भी रहेगा, शायद हम भी रह जाएंगे, लेकिन अगर हमारे माँ बाप नहीं रहेंगे ना, तो वो फिर क्या करेंगे उस टाइम का? जब वो टाइम बच जाएगा तो उस टाइम का बोलेंगे अरे काश अपने माँ बाप के साथ में बैठ सकता, अपनी माँ को मैं देख सकता। इस्लाम में तो हदीस में है, अपने माँ बाप को अगर आपने दिन में एक बार देख लिया ना, एक बार, तो एक हज का सवाब है। आप सरकार से किसी से सहाबी ने पूछा था, अगर 2 बार देख लिया, तो उन्होंने कहा 2 बार हज का सवाब है। तो फिर सहाबी ने पूछा कि सरकार 3 बार देख लिया तो? आप सरकार ने कहा 3 बार देखने के पे भी 3 हज का सवाब है। तो फिर वो दोबारा सवाल करने लग गया हज सहाबी। तो आप सरकार ने कहा तू मुझसे जितनी बार सवाल पूछेगा,
ये हज उतनी बार बढ़ता चला जाएगा, एक बार देखने पे एक सब मेरा सवाल वही, तेरा सवाल भी वही रहेगा और मेरा जवाब भी वही रहेगा कि अपने माँ बाप को प्यार से देखना चाहिए, उनसे बदसलूकी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बात उनको नहीं समझ में आ रही है तो आप उनको समझाओ, अपने तरीके से समझाओ। या बहुत सारी चीज़ें होती हैं हैंडल करने की। फ्रेंड, हम कैसे छोटे बच्चे को भी हैंडल करते हैं ना, हमारा बच्चा जिसने हमारे संग कुछ नहीं किया, अभी उसने हमारे संग कुछ नहीं किया, लेकिन तब भी हम उसकी जिद पूरी कर देते हैं, उनके खाने पीने का भी ख्याल रखते हैं। अरे मेरा बच्चा कम मिर्चों का खाता है, मेरा बच्चा तो आलू नहीं खाता है, मेरे बच्चा तो गोश्त खाता है, मेरे बच्चे को तो रोज चिकन मटन चाहिए। तो हम उन्होंने तो हमारे संग कुछ करा भी नहीं है, तो भी हम उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। हमारे माँ बाप तो हमें दुनिया में लेके आए फ्रेंड, तो क्यों ना उनकी ज़रूरतों का, उनकी ख्वाहिशों का ख्याल रखा जाए। मैं अपनी माँ के संग मैं एक दिन अपनी माँ बाप को नहीं देखती हूँ, मैं 1-2 दिन नहीं देखती हूँ ना, मेरे को इतनी बेचैनी लगती है ना, मैं चली आती हूँ किसी ना किसी बहाने से, काम से, अल्लाह ये काम था वो काम था, या मिलके ऐसी आ जाती हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में शायद अगर मेरे पास का वक्त मिला तो मेरे माँ बाप नहीं होंगे फ्रेंड, तो मेरा वक्त किस काम का। आज मेरे माँ बाप की वजह से ही फ्रेंड मैंने इतना बड़ा फैसला लिया कि मेरे माँ बाप का एक उम्मीद, एक सहारा है कि चलो वो शहर में रहते हैं, तो मैंने मुंबई छोड़ के मैं आगरा शिफ्ट हो गई। किसकी मतलब एक हिम्मत से, अपने माँ बाप की हिम्मत से आज मैं बेधड़क अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ, चाय बना के पी लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, वो मेरे को डब्बा बांध देती हैं या तू काम बनाएगी क्या बनाएगी। तो एक माँ बाप की वजह से ना मैं अपने माँ बाप को, मैं नहीं मतलब मैं सबकी बात कर रही हूँ। तो आपको बस आज ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैं देखी हूँ, अरे वो झुझला जाते हैं, बोलता हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है। तो माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर माँ बाप नहीं रहेंगे ना, जिनके माँ बाप नहीं है ना, आप उनसे पूछो। मेरी अम्मी पता है अपनी माँ को याद करती हैं, कहती हैं मेरी माँ थी तो मैं कैसे भी करके उनसे मिल लेती थी, चली आती थी। वो मेरे पूछती थी कि सायरा कैसी है, कहते हैं ना आज वो उनके पास उनके माँ बाप नहीं है, वो उनको याद आती है, वो मेरे से शेयर करती हैं फ्रेंड कि आज मेरे बाप को ये पसंद था। अपनी पुरानी किस्से सुनाती है अपने माँ बाप की, क्योंकि उनके पास माँ बाप ही नहीं है, किससे रह गए। तो हमारे पास हमारे माँ बाप हैं, तो अब हम जितना हो सके उनके लिए टाइम निकालें, उनसे बात करें। अगर उनकी बात हमें नहीं अच्छी लग रही है तो कुछ नहीं, जाने दो, लेकिन सुन लो। लेकिन क्या फ़ायदा फ्रेंड, कल आप बोलोगे आज आपके पास टाइम है लेकिन आपके पास माँ बाप नहीं है या माँ ही नहीं है आपके पास, फिर तो कैसे भी करके फ्रेंड प्लीज़ अपने माँ बाप को टाइम दिया करें, उनसे गुस्सा ना हुआ करें। बुढ़ापे में उनकी सोच हमारी सोच में, हमें पता है हमें बहुत फ़र्क है हमारी सोच में, हम नहीं समझ पाए, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। तो बस अपनी मन की कर लो, लेकिन बस उस टाइम पे सुन लो, चुपचाप रहो, बदतमीजी ना कराओ फ्रेंड बहुत, वरना फिर इसका आपको पता नहीं है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आपके संग क्या हो सकता है। क्योंकि अल्लाह सारी गलतियां माफ़ कर सकता है, लेकिन माँ बाप से की हुई बदसलूकी वो कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर सकता फ्रेंड, कभी नहीं। इसलिए अपने माँ बाप से बदतमीजी मत किया करो। फ़ोन कर लो, बात कर लो, 2 मिनट के लिए फ़ोन कर लिया करो, चलो नहीं मिलना होता है, बहुत सारी होती है, समझ रही हूँ मैं। तो बस हाँ साहिबा रिफाइंड लेके आ गई, ले आई बेटा, ले बेटा, थैंक यू बेटा। तो ये होता है, मेरी बहन है, मैंने मम्मी को कॉल किया, अम्मी रिफाइंड नहीं है, तो हम देखो उन्होंने मेरी बहन के हाथ भेज दिया। अबे बेटा आगे ले, चिल्ला हाँ पैसे ना ऊपर, अच्छा 2400 दिए। चल जाते, तू बैठ बैठ, अभी आ रही, बैठ जा। ये देखो एक कॉल किया तो भेज दिया, और एक क्या ही बोलूँ मैं उसके लिए। तो फिर फ्रेंड बहुत सारी लंबी बातें हो जाएंगी। बस मेरे तो यही था कि जितना हो सकता है अपने माँ के माँ बाप के को देखो, टच में रहो, बात करो, उनको वक्त निकालो। अब ये मत बोलो कि मेरे पास टाइम ही नहीं है रोज आने का, मिलने का। रोज नहीं मिल सकते, कोई बात नहीं, वो भी माँ आपकी बात समझेंगी कि आपको टाइम नहीं है, आप हफ्ते में एक बार चले जाया करो, देख के आया करो। चलो बात भी नहीं करनी है आपको, आप बोलोगे मैं क्या बात करूँ, तो देख लो, देख के आ जाओ। खाना खा लिया, बस ये भी उनको दिल को सुकून देगा। तो बस फ्रेंड यही आपसे बात करनी थी, क्योंकि भाई मैं तो क्या ही बोलूँ बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो चलो मैं आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। अपने माँ बाप के संग बात करना, प्यार से रहना उनके संग, और बस उनको बुढ़ापे में कुछ नहीं चाहिए होता फ्रेंड, टाइम चाहिए होता है। टाइम दो आप उनसे, बस झिझलाओ मत, यार नहीं मिल रही है सोच, तो गुस्सा मत हुआ करो।
चलो मैं पराठे बना लेती हूँ फ्रेंड, और ये ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग मेरा यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। अब मैं इसके बाद पराठे बनाऊंगी, चाय पराठा खाऊंगी, नमाज़ पढ़ूंगी, ये मेरा टाइम रहेगा उसके बाद का। उसके बाद इंशाल्लाह नया ब्लॉग मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं भी उतनी उतावली हो जाती हूँ ना फ्रेंड आपके संग ब्लॉग बनाने के लिए, आपसे बात करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर हैं जो सोच रहे होंगे अरे इनका ब्लॉग नहीं आया। तो अभी वो जिम्मेदारी भी है, मैं सोचती हूँ नहीं यार, कोई मेरा अगर मेरे ब्लॉग का मेरा इंतजार कर रहा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपना ब्लॉग डालना। तो मैं कोशिश करती हूँ फ्रेंड कि रोज़ मैं ब्लॉग एक निकाल सकूँ, पूरे दिन का अपना दिन का जो भी जहाँ जाना है, कुछ भी मेरे संग हादसा, अच्छी बुरी चीज़ें, रोना, आंसू, हंसी खुशी जो भी है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड। और आप सबका दिल से थैंक यू कि आप मेरे ये ब्लॉग देखते हो, उसको पसंद करते हो, टाइम देते हो फ्रेंड अपनी बिजी लाइफ में से। जैसे आप मेरे ब्लॉग के लिए मेरे टाइम देते हो ना, वैसे ही ना बस अपने जो अपनी माँ के लिए, किसी के लिए मत दो। मैं बोल रही हूँ कि बहन भाई छोड़ दो, चलो नहीं हो रहा है, माँ को टाइम दो, क्योंकि माँ है तो हम लोग है ना, माँ की वजह से हम दुनिया में आए, सांस ले रहे हैं, जिंदा है। तो बस अपने माँ बाप को टाइम दो, और क्या चाहिए। बस इंशाल्लाह खुश रहो, प्यार बांटो, और एक दूसरे से अच्छे से मिलो, बात करो, जिससे पट रही है पटाओ, जिससे नहीं पट रही है जाने दो, टेंशन मत लो। सिर्फ माँ को मत छोड़ो कि माँ से नहीं पट रही है। माँ से पटना पटाना नहीं होता, माँ से रिश्ता होता है, माँ से सिर्फ रिश्ता होता है। उससे हमारी बहन भाइयों से होता है कि हमारी बहन से नहीं पट रही, हमारी भाई से नहीं पट रही, नंद की भावत से नहीं पट रही, भावत की नंद से नहीं पट रही, वो होता है, क्योंकि जो वो रिश्ते बने हैं आके यहाँ पर। लेकिन माँ बाप का रिश्ता, माँ बच्चे का रिश्ता तो भैया जन्नत में ही है, मतलब कहते नहीं, क्या ही बोलूँ मैं। तो बस आप अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना, और कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, लोगों के संग शेयर करना। जल्दी मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में, पराठे बनाने जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।